लोग का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 2-3 तो क्वेश्चन 4 तो क्वेश्चन अलग हम करके रखा है। अब देखो के तो क्वेश्चन होता है, लेकिन तुम लोग रिव्यू देने बोले ना, तो इसीलिए रिव्यू में थोड़ा टाइम चली जाता है। अब हम लोग करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, लेकिन रिव्यू भी जरूरी था अगर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। पहले हम लोग वैसे एज यूजुअल पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग गैर का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसको जैसे दिखाने का रहेगा, बेकार है समझ नहीं आ रहा सर, क्लियर नहीं आ रहा है। मत कीजिए, वीडियो पूरा ये हो जा रहा है, कट करना पड़ेगा। आते हैं इसमें से तो करीब आ गए, जूम करके रखोगे ना अब क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो आप। स्टर्लिंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है। द फॉलोइंग कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर मेकिंग 1 लाख पार्ट्स बाय यूटिलाइजिंग इट्स इन हाउस प्रोडक्शन। और जो लाइन है ना, वो इन हाउस प्रोडक्शन, उसको अंडरलाइन करोगे सर। और जो इन हाउस प्रोडक्शन है ना, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ, उसको अंडरलाइन कर लोगे। तो कितना पार्ट्स बना रहे हो? 1 लाख पार्ट्स। तो नीचे कितना दाम दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लग रहा है? 7 लाख रुपया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना? 5 लाख रुपया। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग रहा है? 3,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड, अब ब्रैकेट में क्या लिख दिया? वेरिएबल, 5.5 लाख। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फिर नीचे क्या लिखा है? फिक्स कितना लिखा है? 7,50,000। फिर क्या? द कंपनी कंसिडर्स परचेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो आप परचेजिंग वालों को आप अंडरलाइन कर दोगे, पर रेड पेन से अंडरलाइन कर दोगे इसको। द कंपनी कंसिडर्स परचेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट अ प्राइस ऑफ ₹24 पर यूनिट। मतलब वो कितना में खरीदेगा बाहर? 24 रुपया पर यूनिट में। शुड द कंपनी मेक और बाय द ऑटोमोबाइल पार्ट्स। वही तो हम बोल रहे या उसको बनाना है कि या उसको खरीदना है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन बना रहे हैं कि किस तरह से एग्जाम में इसको प्रेजेंटेशन करना है, खाली सजाना है इसको। तो पहला चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसका तुम लोग बोल लेते ना ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट for making 1 lakh units, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, अब खाली मेरा ना दिखावट होगी, हम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या कॉस्ट लेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना बोला? 7 लाख। उसके बाद फिर बोला है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5 लाख। फिर क्या है इसमें? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने? 3,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड 5,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड और ब्रैकेट में क्या लिखा है? वेरिएबल। तो कितना उसका दाम? 5,50,000। उसके बाद फिर एक आइटम उसमें क्या लिखा हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? फिक्स्ड। कितना रुपया लिखा हुआ? 7,50,000। अब बोलो हम यहाँ पर ही 7,50,000 लिखेंगे,
ये खर्चा क्या तुम्हारे फिक्स्ड है फिक्स है, तो फिक्स का हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स का सर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ये वाला जो 7,50,000 यहाँ पर ऐड नहीं होगा ही नहीं पैसा, ठीक है। तो टोटल करके बताइए ना कितना हो गया, कितना हो रहा है 21 में। और हम लोग यहाँ पर ही कितना यूनिट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर ही ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में ये हम लोग का टोटल कितना हो गया 21 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर कितना हो गया 1 लाख यूनिट। तो फिर अब हम लोग यहाँ क्या निकल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना जाएगा 21 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना रुपया गया 21। ये हम लोग का टेबल समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग का टेबल क्या हो गया समाप्त हो गया। यही हम लोग का आंसर है कि आगे लिखना है, फिर आगे लिखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है बोलो तो, ये 21 रुपये आया, दिखा दो एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन का टेबल के नीचे वाला लाइन में क्या लिखा हुआ है, द कंपनी कंसिडर्स परचेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अब कंपनी क्या बोल रहा है कि हम खरीदेंगे सामान ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट अ प्राइस ऑफ ₹24 पर यूनिट। प्राइस कितना बोले लोग 24 रुपये करके खरीदेगा। अब बोलो अगर हम लोग सामान खुद बनाते हैं, अगर सामान हम लोग खुद बनाते हैं तो कितना हो रहा है 21 रुपये आ रहा है, और अगर किसी से खरीदते कितना मिलेगा 24 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे कि बनाएंगे किससे, तो उसका हम लोग को लास्ट में क्या लिखना रहेगा, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं, या तो इसका अपना फैसला भी बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन में लिख लो यहाँ पर अच्छा जी सजा के किस तरह से लिखना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना लगा ₹24 पर यूनिट is lower than the purchase price। और परचेज प्राइस कितना बोला क्वेश्चन में 24 पर यूनिट। तो therefore it is recommended to make ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ठीक है, एकदम सजा के आंसर लिखा गया। तो यहाँ पर ही जो मेन काम करती है इसका, तो ये हम लोग का जो मेन फैसला क्या बोला इसको हम लोग, तो मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अब नीचे भी एक बात और हम लोग लिखेंगे, क्या पता ये जो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग क्या बोला फिक्स, और फिक्स के बगल में क्या लिखा इसको हम लोग नील। तो हम लोग नील क्यों लिखा इसको, जो चीज़ सोचा है ना कि नील क्यों होगा वो चीज़ हम लोग को नीचे एग्जाम में ना तो लिखने का रहेगा। तो जो एग्जाम में लिखने का रहेगा ना, हाँ वो तो एग्जाम में लिखने का रहेगा। इसीलिए जो लिखना हम लिख देते एग्जाम लोग, और जो लिखने का नहीं रहता उसको कैसे लिखा था, बोला था इम्यून होगा क्या, वो खाली अपना समझने के लिए, इसलिए हम इसका नाम दे दे रहे एग्जाम नोट। इसमें क्या लिखना है ना, फिक्स कॉस्ट आर क्या, फिक्स कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट, फिक्स कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट to make or buy decision making purpose।
therefore fixed cost are, इसे हम लोग फिक्स कॉस्ट में क्या किया, इंक्लूड क्या कि एक्सक्लूड किया, एक्सक्लूड किया। तो therefore फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, और इसका रीजन लिख दे रहा है as they have already incurred, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मेरा ऑलरेडी लग चुका है, तो हमको और लगाना नहीं है, जो चीज हम बोलने मान लेते पहले से। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इसी के साथ एंड होता है। तो अच्छा, मैं एक बात लास्ट में बोलने मान लो, ठीक है। एक बात सुन लो, ये जो ओवरहेड लिखा हुआ है ना, हालांकि क्वेश्चन पहला था तो सब चीज क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो ओवरहेड लिखा हुआ है, ये ओवरहेड लिखा हुआ है बहुत, जैसे तुम लोग 11-12 में पढ़े ना कॉस्टिंग या सेकेंड सेमेस्टर में, तो एक विचारधारा रहता है। विचारधारा क्या होता है पता है? डायरेक्ट मटेरियल का वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर का वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस का वेरिएबल कॉस्ट है। और जहाँ इंसान ओवरहेड बोलता है ना, तो इंसान ओवरहेड को क्या बोल देता है ना, सब इनडायरेक्ट है, मतलब ओवरहेड को कहीं ना कहीं इंसान क्या बोल देता है ना, फिक्स कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इंसान से पूछता है ना कि ओवरहेड कौन सा कॉस्ट है, तो आदमी क्या बोल देता है, फिक्स कॉस्ट। लेकिन ऐसा जरूरी है हमेशा ओवरहेड फिक्स्ड होगा कि सेमी वेरिएबल हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है। मतलब ओवरहेड का खासियत क्या होता है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल होता है, उसके अंदर कुछ फिक्स होता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सीधा था, कितना वेरिएबल है वो बता दिया और कितना उसके अंदर फिक्स है वो बता दिया। तो हम लोग को अलग अलग करने का जरूरत पड़ा ही नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन अगर टफ सेट करना हो तो क्या करेगा, ओवरहेड लिख के देगा, लेकिन कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है वो चीज तुमको बताएगा नहीं। तो वो चीज क्वेश्चन में और 2 साल का डेटा होगा, उसके हिसाब से खोज के क्या होगा, निकालना होगा। तो ये एक बात है, इसीलिए हम लोग क्या लिखा, फिक्स कॉस्ट क्या लिखा, आर नॉट रिलेवेंट टू मेक और बाय डिसीजन मेकिंग पर्पस, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड एज दे हैव ऑलरेडी incurred। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक ठाक करके ऐसे करके सर दिखाए, हाँ ठीक है। चल, अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ेंगे हम लोग। कार्बन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 50,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट ब्रेकअप मतलब 50,000 यूनिट का नीचे कॉस्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना उसका 5 रुपया, डायरेक्ट वेजेस कितना है 3 रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग रहा है 1.5 रुपया, अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना लिख रहा है 2.5 रुपीज, और नीचे में क्या लिखा है फिक्स कॉस्ट कितना लिखा है बोले तो 4 रुपया। तो फिक्स कॉस्ट के बगल ब्रैकेट में लिख दोगे, तो तुम लोग भी लिख दोगे FC बगल में लिख दोगे इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिक्स कॉस्ट के बगल में क्या लिख देना, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। वो लिख लेने से क्या बोले तो टेंशन ही फ्री हो गया होगा, इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब उसके बाद देखोगे नीचे क्या लिखा हुआ, द प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन। तुम देख लो क्या बात बोला, द प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन मतलब उतना ही बड़ा प्रोडक्ट, उतना ही क्वालिटी, उतना ही क्वांटिटी, सब कुछ तुमको। द प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹40। मतलब वही प्रोडक्ट अगर मार्केट से लेंगे तो 14 रुपये में, और वो प्रोडक्ट अगर हम बना रहे तो कितना रुपया लग रहा है 16 रुपया। मतलब नीचे में टोटल कितना लिखा हुआ है 16 रुपया। अब नीचे 2 क्वेश्चन है, देखो रोमन 1 रोमन 2 में 2 क्वेश्चन। क्या लग, वुड यू मेक और बाय द प्रोडक्ट। तो हम लोग को देख के ही क्या लग रहा है कि 16 रुपया लग रहा है, लेकिन 4 रुपये में क्या लिखा है इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो मेरा कॉस्ट कितना लगा 12 रुपया। ये 12 रुपया हम बना रहे और मार्केट से कितना मिला 14 रुपया। तो पहला वाला का आंसर क्या, वुड यू मेक और बाय द प्रोडक्ट, वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। पहला वाला आंसर हो गया। और नंबर 2 में क्या होगा, व्हाट वुड बी योर डिसीजन। अब तुम्हारा फैसला क्या होगा, इफ द सप्लायर ऑफर्स टू सेल द प्रोडक्ट एट अ प्राइस। अब देखो फिर इसमें ए लिखा हुआ है 11 रुपया। अगर 11 रुपये में देगा तो क्या करेंगे,
उसी से खरीदेंगे। देखो क्योंकि मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है ना, तो हम लोग उससे खरीदेंगे। और नंबर केस बी में क्या लिखा है 12 रुपये वाला, तो 12 रुपये में क्या लिख देंगे, इररिलेवेंट है वो तो, ठीक है। तब हम लोग इसका आंसर बोर्ड में बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 वैसे हम लोग लिखेंगे। पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग इसी को जूम कर दो। स्टेटमेंट शोइंग मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो तो अब ये क्वेश्चन में हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना बोला इसमें 5 रुपये 5.00। फिर डायरेक्ट वेजेस कितना बोलेगा 3.00। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना बोला 1.50। उसके बाद फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट 2.50। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितने तुम्हारा 2.50। और वो जो फिक्स कॉस्ट वाला मामला क्या लिखा फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट पर हम लोग लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है। और लीड के बगल में क्या लिख दोगे बोले तो, अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो सी नोट। अगर लिखने एग्जाम में क्या लिख दोगे सी नोट। और फिक्स कॉस्ट के आगे में यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे नील। तब बोले कितना हो गया 5 3 8 2 10 11 12 रुपये। तो ये वाला तुम्हारा क्या आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर खुद से करते हैं तो ये तुम्हारा इतना लगेगा टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट। इसमें तो ऑलरेडी हम लोग पर यूनिट का ही किया है, तो हम लोग का डिवाइड करने का कोई चक्कर नहीं। अब हम लोग को क्या नीचे अपना क्या करना है आंसर लिखने के करते हैं, तो उसको मिटा देते हैं। अब बोलो कॉलेज में जो हम लोग को आंसर लिखना है कॉस्ट वाला ही तो पहले हम लोग का आंसर वन में क्या लिखेंगे द कंपनी शुड go for making the company should go for making the product as marginal cost। उसका marginal cost क्या है as marginal cost is lower than the current
आज मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन द करेंट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना बोला था बोलो? 14 रुपये। और हम लोग का मार्जिनल कॉस्ट कितना है हम लोग का? 12 रुपये। इसीलिए हम लोग क्या फैसला लिया कि द कंपनी शुड गो फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। क्लियर ना? अब उसके बाद आ जाता है अब हम लोग क्या लिखना? आंसर 2। आंसर 2 के अंदर में क्या कैसे हम लोग का? एक बोला है कि अगर 11 रुपये होगा और एक बोला है 12 रुपये होगा, तो हम लोग एक एक करके आंसर लिखते हैं। केस ए। सर हम लोग को मैनेजर के हिसाब से सोचना है। हाँ, मैनेजर के साथ। केस ए। केस ए में क्या लिखेंगे? अभी ऑफर प्राइस कितना बोला लोग? ऑफर प्राइस कितना बोला? 11 रुपये। तब बोलो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? द कंपनी शुड अभी 11 रुपये और यहाँ कितना था? 12 रुपये। तो द कंपनी शुड बाय द प्रोडक्ट। अब बोलो यहाँ क्या करने? वो बनाएगा कि खरीदेगा? है वो खरीदेगा। द कंपनी शुड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि अब हम बनाएंगे तो कितना बोला? 12 रुपये और दे रहा कितने? 11 में। तो फिर हम लोग बनाने से अच्छा क्या खरीद लेंगे। और केस बी में क्या है तुम्हारा? केस बी में ऑफर प्राइस कितना? 12 रुपये। तो आप बोले ये जो 12 रुपये आया, अब यहाँ पर क्या करेंगे? द कंपनी कैन मेक द प्रोडक्ट। द कंपनी कैन मेक द प्रोडक्ट। The company can make the product internally or buy the product from the। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब ये भी 12 रुपये हो गया और बनाने का खर्चा भी 12 रुपया। ठीक है, तब यहाँ करेंगे द कंपनी कैन मेक द प्रोडक्ट इंटरनली, या तो घर में ही बना ले अपना, और बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट।